बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से सीबीआई की टीम ने 3 घंटे पूछताछ की। इससे पहले उनकी पत्नी से पूछताछ हुई। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि जो ये पूरा मामला है जमीन के बदले नौकरी दिलाने का, ये शिकायत, ये मामला आज बिहार में आरजेडी की सहयोगी और तेजस्वी यादव जिसकी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, उन नीतीश कुमार की पार्टी के प्रमुख ललन सिंह ने करवाया था। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की वजह से लालू प्रसाद यादव पर यह मामला आया था। नहीं जानते होंगे शायद, या कुछ लोग जानते होंगे शायद इसे। क्या आप यह जानते हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार से जब नीतीश कुमार अलग हुए थे तो इसी मामले को आधार बनाया गया था। उस दौर में नीतीश कुमार ने तेजस्वी से कहा कि आप एक्सप्लेन कीजिए क्योंकि इस मामले में आपका भी नाम है, और इसी मामले को आधार बनाकर भ्रष्टाचार के वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी से अलग होकर बीजेपी में चले गए थे। ये कहानी हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने बीते 1 महीने में 6 घटनाओं पर ऐसे संकेत दिए हैं कि वो फिर से पलट सकते हैं। आप शायद ना समझ रहे हो, लेकिन सियासत संकेतों और संदेशों के जरिए होती है, और नीतीश कुमार ने जब भी संकेत दिए तो वो हुए हैं। वैसे भी नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनके बाएं हाथ में क्या है ये उनके दाएं हाथ को नहीं पता लगता। तो बात करते हैं उन 6 संकेत। अब देखिए, सबसे पहला मामला तो है प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी का। विपक्ष के 9 बड़े नेता अलग अलग पार्टी के, जिसमें अखिलेश यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला, टीआरएस, इन तमाम लोगों की तरफ से एक संयुक्त पत्र भेजा गया प्रधानमंत्री को, जिसमें कहा गया कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन इस पत्र में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, और यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संकेत है। क्या जो खबरें आ रही हैं वो सच है? क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी ने इस चीज का विरोध नहीं किया, प्रधानमंत्री को नहीं कहा कि आप दुरुपयोग कर रहे हैं, और वो हस्ताक्षर में उनका नाम ना होना अपने आप में एक बड़ा संकेत है, सवाल उठाता है। और उसी के बाद देखिए, अगले दिन, जिस दिन ये पत्र भेजा गया उसके अगले दिन राबड़ी देवी के आवास पर पटना में छापेमारी हुई। उसके बाद मीसा भारती के आवास पर सीबीआई पहुंची। लालू यादव से घंटों घंटों पूछताछ हो गई। दूसरी घटना थी गलवान में हुए शहीद के पिता के साथ विवाद पर। इस खबर ने बिहार समेत देश की सियासत को झकझोर दिया। इस खबर में पहली बार तेजस्वी यादव एक स्टैंड लेते नजर आए और नीतीश कुमार दूसरा स्टैंड लेते नजर आए। दरअसल बिहार के वैशाली में गलवान में हुए शहीद के पिता ने अपने घर के सामने सरकारी संपत्ति पर एक बेटे का स्मारक बनवा दिया। एक व्यक्ति ने शिकायत करवा दी और उसके बाद पुलिस पहुंची, घसीटते हुए ले गई। उसके बाद काफी विवाद हुआ, जेल में डाल दिया गया, बाद में जमानत मिली। इस मामले को लेकर तेजस्वी ने कहा कि इस मामले को लेकर तेजस्वी को जो बयान सामने आया, उस बयान से नीतीश कुमार ने इत्तेफाक नहीं रखा और कहा कि इस मामले को अलग तरीके से देखा जाना चाहिए था। यहां तक कि राजनाथ सिंह से भी जब उन्होंने संवाद किया तो फिर यह खबर और हाईलाइट हो गई, क्या तेजस्वी से थोड़ा अलग स्टैंड जो है वो नीतीश कुमार ले रहे, क्योंकि तेजस्वी जमीन पर कब्जा करने वाली बात को प्राथमिकता दे रहे थे कि जो शिकायत है वो सही तरीके से पुलिस ने कार्रवाई जो की वो बनती थी। लेकिन नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जनता के सेंटीमेंट की बात को समझते हुए इस मामले का जो दूसरा पहलू था शहीद वाला, उसकी तरफ प्राथमिकता दे दी, और जो बात बीजेपी कह रही थी उस बात को पूरी तरीके से दरकिनार नहीं किया। और यह दूसरा मौका था बड़ा जब कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में नजर आ गया। इसके बाद तीसरा मौका था नीतीश कुमार के जन्मदिन का। तमाम बीजेपी के नेताओं की तरफ से उनको फोन किया गया। फोन किया जाना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब सदन में नीतीश कुमार ये कहें कि बीजेपी के फलाने नेता से मेरी बात हुई है या फलाने नेता से मेरा संवाद हुआ है, तो एक संदेश बड़ा स्पष्ट जाता है कि देखिए, हम उधर वालों से भी संपर्क में हैं, उन लोगों से जिनके साथ हमने कसम खा ली थी कि दोबारा नहीं जाएंगे। सियासत में ऐसे दबाव बहुत काम आते हैं। आप याद कीजिए कि महाराष्ट्र में शिवसेना जब पहली बार नाराज हो रही थी तो फिर शरद पवार की तरफ से कहा गया हम बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं, और उसके बाद शिवसेना मान गई थी। तो कई बार बार्गेनिंग के लिए आप दूसरे वाले व्यक्ति से संपर्क करके दबाव दे देते हो, और बीजेपी के तमाम नेताओं का नाम लेकर यह कहना कि उनका फोन आया, बात हुई, या उनका जिक्र करना, यह अपने आप में दर्शाता है कि एक दबाव जो है वो तेजस्वी यादव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बनाया गया। अब यह दबाव था या संकेत था या सियासत थी, ये हम आप पर छोड़ देते हैं, लेकिन यह भी एक बड़ा मौका था जब मन में सवाल आया कि क्या बिहार की सियासत में, गठबंधन में कुछ पक रहा। अब याद कीजिए रामचरितमानस को लेकर विवाद, जहां पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने
जब रामचरितमानस के अपमान की बात कही तो आरजेडी ने भले ही उन पर एक्शन ना लिया हो, लेकिन बिहार में जेडीयू के तमाम ऐसे नेता थे जो खुलकर सामने आए, खुलकर इस मामले पर चंद्रशेखर का विरोध किया और वहां पर भी मामले में सुगबुगाहट जो थी वो बहुत तेज हो गई, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी यह सवाल आया कि चंद्रशेखर को हटाया नहीं, लेकिन भले ही उन्होंने शिक्षा मंत्री को उनके पद से न हटाया हो, भले ही उन पर कोई कठोर एक्शन न लिया हो, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं को फ्री छूट दे दी गई, जो खुलकर मीडिया में सामने आकर चंद्रशेखर का विरोध कर रहे थे। और इस विरोध ने उस हवा को तेज कर दिया जिसमें यह खबर आई कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और एक झलकी में दिखाई पड़ी थी जब एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार मौजूद थे और तेजस्वी वहां पर आखिर में आए और दोनों के बीच में संवाद तक नहीं हुआ, तो ये बता रहा था कि कुछ ना कुछ अंदर खाने पक रहा। अगली कड़ी आई बिहार में तारकिशोर प्रसाद, जो कि बीजेपी से डिप्टी सीएम बनाए गए थे, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और नीतीश कुमार पटना से कटिहार गए उनके श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नीतीश कुमार की जब सरकार बनी थी, उसी सरकार में तारकिशोर प्रसाद जो हैं वो डिप्टी सीएम बनाए गए थे। अब डिप्टी सीएम के श्राद्ध में जाना, मतलब ये आप व्यवहारिक तौर पर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का लगाव रहा, वो चले गए, नेता करते हैं, लेकिन जब कड़ियां दर कड़ियां जोड़ेंगे तो आपको उस कड़ी का एक हिस्सा नजर आएगा, जिसमें अमित शाह से फोन पर बात करना, राजनाथ सिंह से फोन पर बात करना, प्रधानमंत्री का इनको लेकर ट्वीट करना और तारकिशोर प्रसाद के यहां जाना, तारकिशोर प्रसाद का बार बार ये कहना मंच से कि आरजेडी वाले जो हैं वो नीतीश कुमार को हटाकर कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। सियासत में इतनी मासूमियत नजर नहीं आती है, इतने इत्तेफाक होते नहीं है, इसलिए शक जो है वो गहरा हो जाता है। और आखिरी मामला वो रहा जो 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। वो आया राज्यपाल की नियुक्ति का। बिहार में नए राज्यपाल की नियुक्ति का मौका था, बीजेपी से उनकी बातचीत संवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका था, लेकिन तब अमित शाह का फोन आता है और अमित शाह से उनकी बात होती है। यूं तो यह साधारण सी खबर है, लेकिन नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्ते पूरी तरह से खत्म हो चुके थे और बात होती है नीतीश कुमार से, दोनों बात करते हैं और इस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट किया था कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से बात की। वहां से एक सुगबुगाहट शुरू हो गई। क्या जमी हुई बर्फ जो है वो पिघल रही है, नाराजगी जो है वो थोड़ी कम हो रही है। हालांकि यह पहला लम्हा था, इसके बाद 5 और घटनाएं हुई जो इस खबर को कड़ी दर कड़ी जोड़ने पर आपको समझ में आ जाएगी। हालांकि ये लड़ाई दोनों तरफ से है। सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, चंद्रशेखर का लगातार नीतीश कुमार की पार्टी ने विरोध किया, फिर भी उन्हें हटाया नहीं गया। आरजेडी पूरी कोशिश कर रही है कि तेजस्वी यादव को सत्ता पर काबिज करवा दें। तेजस्वी यादव की ताजपोशी को लेकर जेडीयू में एक राय नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं तेजस्वी यादव की ताजपोशी को लेकर, जो बहुत 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 करीबी हुआ करते थे। नीतीश कुमार और तेजस्वी कई मंचों पर एक साथ एक दूसरे के साथ असहज होते नजर आए हैं। भ्रष्टाचार का मामला जो है वो लालू परिवार पर एक्टिव हो गया है और लगातार सीबीआई की पूछताछ में उन पर यह आरोप लग रहे हैं। नीतीश कुमार करप्शन को लेकर हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ऐसे में उनकी पर्सनल छवि पर डेंट हो सकता है। अब बीजेपी के साथ उनका फायदा नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान ये कि बीजेपी को कई बार नीतीश कुमार अजगर बताते हैं जो खाना चाहती है, और लेकिन नीतीश कुमार की सच्चाई ये भी कि जिस गठबंधन में जाते हैं वो जीत जाती है, और ये बीजेपी भी चाहती है कि दोनों अलग हो जाएं ताकि 24-25 में जो चुनाव है वो बीजेपी आसानी से जीत जाए। अब नीतीश कुमार जी का कुर्सी से मोह दुनिया जानती है, ना होता तो 17 साल से काबिज कैसे होते। तो ये जो सारी घटनाएं आई हैं, जिसमें खासतौर पर लालू यादव परिवार पर जो भ्रष्टाचार की जांच की आंच चल रही है, क्या ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है? और क्या ये जो 6-7 संकेत हमने बताए ये पाला बदलने के लिए काफी हो सकते हैं? सियासत में क्या हो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन संकेतों के महीन मायने निकाल सकते हैं, और हमारी कोशिश इसके जरिए निकालने की, आपसे समझने की। आप क्या सोचते हैं गुरु?